hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javidi Amaz, and here I am back with another video lecture. In today's experiment we are supposed to find out the value of J by electrical method. तो first of all value of J क्या होती है बेटा? ये आपके पास एक प्लांक्स कांस्टेंट होता है एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, सबसे पहले आपने इसको फाइंड आउट करना है अगर इलेक्ट्रिकल मेथड से. सो यू हैव टू मेक अ सर्किट. अब जरा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं. यू आर हैविंग अ पावर सोर्स, देन यू आर हैविंग अ की दैट विल एक्ट एज अ स्विच. फिर आपके पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है और आपके पास यहाँ पे थर्मोमीटर है. देन आपके पास यहाँ पे रियोस्टेट है. जो मेजर पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये देखने का है कि बेटा अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर से देखें तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम यहाँ पर बेसिकली जो कर रहे हैं हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जे बाय इलेक्ट्रिकल मेथड. किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल मेथड से. तो इसका सिंपल सॉल्यूशन, इसका सिंपल तरीका आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पे ले लिया है एक कैलोरी मीटर जिसके अंदर आपने नॉर्मल वाटर फिल करा है. यहाँ पर आपके पास ये एल्युमिनियम का है, स्पेस का मास की वैल्यू लिखी है दैट इज़ 26.4 ग्राम्स. आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा. इसमें आपने ऑलमोस्ट हाफ इसको वाटर फिल करना है, फिर आपने इसको इनसाइड दिस सिलेंडर रख देना है. नेक्स्ट आपका क्या तरीका होगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास टेम्परेचर कितना राइज़ करेगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर देख लेना है जिसे आप इनिशियल टेम्परेचर भी कहेंगे. अगर मैं आपको कैमरे की हेल्प से दिखा सकूं तो यह आपको थर्मोमीटर नज़र आ रहा होगा 2 से 5 लाइंस ऊपर. बेटा थर्मोमीटर की कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए. 2 से 5 लाइंस ऊपर का मतलब है कि इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ एट रूम टेम्परेचर. आई होप ये क्लियर होगा. व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर ये है कि हमने पावर सप्लाई से वोल्टेज देना शुरू किया. वोल्ट मीटर पर आपके पास वैल्यू आ गई. अच्छा ये देख लें, अगर आपका कनेक्शन सही से नहीं कनेक्टेड है तो इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एरर. बहरहाल गौर से देख लीजिए. अब क्या है आपके पास, अगर हम स्केल फॉलो कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 2 से प्लस में वैल्यू जा रही है वोल्टेज की. और अगर आप वोल्ट मीटर पर एम मीटर पर देखें तो ये आपके पास आपको दे रहा है 1 समथिंग की वैल्यू ऑफ करंट. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अब हमने क्या करना है, हमने रियोस्टेट की हेल्प से, रियोस्टेट को मकसद ही यूज़ करने का यहाँ पर ये टू मेंटेन द वोल्टेज एंड द करंट. अब आपने रियोस्टेट की हेल्प से वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, करंट को कांस्टेंट रखना है और आपने हर 2 मिनट के फ़र्क से टेम्परेचर की वैल्यू देखनी है. फॉर सपोज अगर मैं 9 रीडिंग्स लेती हूँ तो आफ्टर एवरी 2 मिनट्स आई हैव टू लुक एट द टेम्परेचर आइदर इट राइजेस और नॉट. अब देख लेते हैं इस वक्त आपका टेम्परेचर, अगर कैमरा जस्टिफाई करे इस चीज़ को तो ये गौर से देख लें कि आपके पास, अब अगर आप गौर से देखें तो उस वक्त हमारे पास 25 था, अब ये ऑलमोस्ट 26 पर आ गया है विद इन अ मिनट. हम 2 मिनट के डिफरेंस से 9 रीडिंग्स लेंगे. मैं इसकी कैलकुलेशंस, इसके ऑब्जर्वेशन सब सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी और सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी. अभी आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा है जिसका मकसद आपको यहाँ पर क्लियरली डायग्राम दिखाना है, सर्किट डायग्राम दिखाना है और दूसरा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. तो सारी चीज़ों पे ध्यान छोड़कर अभी फ़िलहाल ये देखिए कि आपके पास ये सेटअप है और आपने टेम्परेचर राइज होता हुआ देख लिया है. क्यों? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 25 था और अब ये आपको 26 शो कर रहा है, बल्कि 26 से भी ऊपर जा चुका है. तो यही आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है, ये दिखाने का कि आपके पास टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी. थ्रू दैट बाय परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल मैथड, एज वी आर हैविंग ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे. आपको वैल्यू ऑफ जी किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करनी है ये आपको क्लियर तब होगी जब आप प्रैक्टिकल जर्नल में रीडिंग्स निकालेंगे. दैट आई विल अपलोड सून इन पार्ट 2. अब देख लेते हैं आपका टेम्परेचर कितना और राइज़ हुआ है. अगर आप गौर से देखें तो अब ये ऑलमोस्ट 27 पर रीच कर चुका है. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ जहन में रखिएगा, क्योंकि आप पावर सप्लाई से एक स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल करंट दे रहे हैं जिसे आप कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होना नहीं चाहिए. लाइक
अगर 9 रीडिंग्स आप लेते हैं तो आप 2 मिनट के डिफरेंस से देखेंगे तो आपके पास एक दफ़ा 2 दफ़ा, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर राइज़ नहीं होगा, आपको 2 से 3 रीडिंग में सेम टेम्परेचर लिखना पड़ेगा आफ्टर एवरी 2 मिनट। अपना टाइम का ख्याल करना है, लेकिन अपनी तरफ से वैल्यूज़ को मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपके पास टेम्परेचर राइज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें, ऐसा नहीं होगा। आपको ये गौर करना है कि एवरी 2 मिनट्स में अगर 0.5 का भी डिफरेंस आ जाता है तो ये सर्किट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट और आप रीडिंग्स करेक्टली ले रहे हैं। बहरहाल दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब लास्ट में आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि आफ्टर एवरी 2 मिनट ये देख लीजिए दोबारा टेम्परेचर स्लोली ग्रेजुअली राइज हो रहा है। इस तरह करते करते आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रीडिंग्स को 2 के डिफरेंस से लेना है। आई होप पार्ट 1 क्लियर होगा आपको। सून आई विल बी बैक विद पार्ट 2। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।